Good morning students. I am going to teach you bio class 10 chapter 1st life process transportation. पिछले दिन हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे और ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम सर्कुलेशन कहते हैं एंड द सिस्टम इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट का बना होता है। एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने वाले जो भी ऑर्गन्स हैं वो आते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को तीन पार्ट में हम बांटते हैं। एक है ब्लड, दूसरा है ब्लड से वेसल्स और तीसरा है हार्ट। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड क्या है? तो ब्लड एक टिश्यू, ब्लड जो है ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है और साथ ही इसेंशियल मटेरियल्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल को भी पूरे बॉडी से कलेक्ट कर करके एक्सक्रेटरी ऑर्गन तक पहुँचाता है ये ब्लड भी का भी दो पार्ट है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है उसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं और उस ब्लड प्लाज्मा में कुछ सेल्स एम्बेडेड होते हैं जिनको कि ब्लड सेल्स कहते हैं। ये ब्लड सेल्स तीन प्रकार का होता है। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज मीन्स वाइट ब्लड सेल्स एंड थर्ड प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम लोग ब्लड प्लाज्मा के बारे में जानें। ये ब्लड प्लाज्मा क्या है? तो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है उसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। ये लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। दूसरी बात, ये इसका 90% वाटर होता है। ब्लड प्लाज्मा का मोस्टली पार्ट अबाउट 90% ये वाटर होता है और इसमें इस ब्लड प्लाज्मा में ये सारे ब्लड सेल्स जो हैं एम्बेडेड होते हैं। इसी ब्लड प्लाज्मा में ये डूबे होते हैं। और नेक्स्ट, ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स ऑल इसेंशियल एंड बेस्ट सबस्टांसेस। जितने भी शरीर के लिए जो जरूरी सबस्टांसेस हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है और वेस्ट मटेरियल्स जो भी हमारे सेल में प्रोड्यूस्ड होते हैं वो सभी इसेंशियल और वेस्ट दोनों तरह के सबस्टांसेस डिजॉल्व होते हैं इसी ब्लड प्लाज्मा में। एग्जाम्पल के लिए CO2, ग्लूकोज, अमीनो एसिड या जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो सभी इसमें डिजॉल्व होते हैं। साथ ही यूरिया जो कि वेस्ट मटेरियल्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो भी इसमें घुला होता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे ज़रूरी चीज़ें या वेस्ट मटेरियल्स ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ब्लड प्लाज्मा में CO2 घुला होता है बट O2 ब्लड प्लाज्मा में घुला हुआ नहीं होता है। ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा में घुला हुआ नहीं होता है बल्कि ऑक्सीजन आरबीसी के साथ कंबाइंड होता है। अब हम लोग ब्लड सेल्स के बारे में जाने। ब्लड सेल्स ये तीन प्रकार का होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों तरह के जो ब्लड सेल्स हैं वो सभी बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो, ठीक है, फॉर्म्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो आपके बोन के बीच में थोड़ा खोखला जगह होता है जिसमें कुछ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उसी को बोन मैरो कहते हैं और वहीं ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में जानें। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं। ये रेड क्यों होता है? इसका कलर रेड होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का हैविंग रेड पिगमेंट, इसमें रेड पिगमेंट होता है जिसको कि हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के वजह से आरबीसीज रेड होता है। आरबीसी का एक दूसरा नाम देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एरिथ्रोसाइट्स।
इसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये इसका फंक्शन है। ऑक्सीजन को कैरी करने वाला ये आरबीसीज है। किस तरह से कैरी करता है? तो ये जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लंग्स में जैसे ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड होता है, डिफ्यूज करता है एल्वियोली से ब्लड में, तो ब्लड का आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और पूरे शरीर में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचता है और सेल के नज़दीक जाकर इस ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो इस तरह से ये आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी का काम करता है, इसीलिए इसको हम कैरियर ऑफ ऑक्सीजन भी कहते हैं। आरबीसीज की जो सेल होते हैं वो बाई कनकेव होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ये इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। बाई कनकेव का मतलब है कि दोनों तरफ से धंसा हुआ आता है और राउंड डिस्क शेप्ड होता है, डिस्क की तरह का ये होता है आरबीसीज। अब देखिए डब्ल्यूबीसीज मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। इसका कलर वाइट होता है या कहीं कलरलेस होता है। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ये ल्यूकोसाइट्स या कहें डब्ल्यूबीसीज क्या करता है, क्या फंक्शन है? तो फाइट विथ जर्म्स, ये जर्म्स के साथ जो भी कीटाणु हैं, माइक्रोब से रोग पैदा करने वाले पैथोजेंस हैं, उन सब के साथ ये लड़ता है और इसीलिए इसको सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहते हैं। ये सोल्जर है, सेना है। इसके जो डब्ल्यूबीसीज जो है इरेगुलर इन शेप, इसका शेप कोई डिफिनिट नहीं होता है, ये हमेशा बदलता रहता है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें कई न्यूक्लियस होते हैं। इसके बाद थर्ड देख लीजिए, ये थर्ड सेल को प्लेटलेट्स कहते हैं और इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। थ्रोम्बोसाइट्स, इस थ्रोम्बोसाइट्स में प्लेटलेट्स में एक फाइब्रिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि ब्लड ड्यूरिंग एक्सीडेंट यदि कोई वुंड हो गया, बन गया, कहीं कट हो गया और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, तो ये ब्लड जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये फाइब्रिन जो है हवा से संपर्क करके फाइब्रिनोजेन नाम का एक जाल बना लेता है जिसमें कि ब्लड वेसल्स फंस जाते हैं और ब्लड का बहना बंद हो जाता है। इस तरह से ये थ्रोम्बोसाइट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ये। तो इस प्रकार से ये हम तीनों सेल्स के बारे में, तीन ब्लड सेल्स के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम देखें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ये दूसरा पार्ट है ब्लड वेसल। ब्लड जिन नलियों में बहता है, जिन ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स में बहता है, उसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। पूरे बॉडी में ब्लड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, जिसमें कि ब्लड फ्लो करता है, जाल बिछा हुआ है, उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, एक है आर्टरीज, दूसरा है वेन, और ये दोनों जहाँ पे कंबाइन करते हैं, ये दोनों कंबाइन कहाँ करते हैं? तो टिश्यूज में, हमारे टिश्यूज में ये दोनों कंबाइन करते हैं। और जहाँ ये कंबाइन करते हैं ये बिल्कुल थीन ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन्हीं थीन ब्रांचेज को बिल्कुल हेयर की तरह, बाल की तरह पतली वेसल्स जो होता है उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। देखिए ये आर्टरी है, ये थिक वेसल है और आगे चल कर के जब ये ऑर्गन में या टिश्यू में आया तो ये देखिए ये दो ब्रांचेज में, फिर ये दोनों ब्रांचेज भी छोटे छोटे पतले पतले टुकड़ों में, पतले पतले ब्रांचेज में कन्वर्ट हो गया। और इस बीच में यहाँ पर देखिए एकदम बिल्कुल पतले पतले
बाल की तरह, गुच्छे की तरह ये ब्लड वेसल्स कन्वर्ट हो गया, और यही पतली पतले जो ब्लड वेसल्स हैं, फाइन ब्लड वेसल्स हैं, वो फिर से दोबारा कंबाइन होकर करके एक बड़ा वेसल बना लेते हैं। तो जब ये बनता है, दोबारा कंबाइन होकर के जब ये मेन ब्लड वेसल बना लेते हैं, तो इनको हम वेन कहते हैं, वेन्स कहते हैं, है ना। और ये फाइन ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज कहते हैं। तो ये जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर करके टिश्यूज में लाता है, और कैपिलरी के थ्रू ये पूरे सेल्स, पूरे टिश्यूज में जाता है, और फिर जब टिश्यू से निकलता है तो ये सारे कैपिलरीज फिर से कंबाइन होकर करके वेन बन जाता है। और इस वेन के थ्रू जब ब्लड बाहर निकलता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, और ये पुनः हार्ट की ओर बैक हो जाता है। देख लीजिए एरो साइन से पता चल रहा है टू हार्ट की ओर ये जा रहा है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जबकि आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। कहाँ से आ रहा था? फ्रॉम हार्ट से। तो इस तरह से हम लोगों ने ब्लड और ब्लड वेसल के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोग हार्ट के बारे में जानेंगे। अब होमवर्क आप लोग नोट कर लें। लिस्ट फंक्शंस ऑफ ब्लड के फंक्शंस को आपको लिखना है। तो ब्लड के फंक्शंस में ब्लड, जितने भी तरह के ब्लड सेल्स हैं उन सभी का फंक्शंस इसमें लिखा जाएगा। सबको एक साथ लिखेंगे, और साथ साथ ब्लड जो है वाटर को कंटेंट को भी रेगुलेट करता है बॉडी का, और साथ ही साथ टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम ये ब्लड करता है। तो इन सबको भी लिस्ट करेंगे। सेकेंड है डिफ्रेंशिएट आर्टरीज एंड वेन। आर्टरीज और वेन में क्या अंतर है इसको भी हम लिखेंगे। अभी बताए, आर्टरी जो है हार्ट से ब्लड को लाता है, और वेन हार्ट की ओर ले जाता है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आर्टरी थोड़ा डीप में होता है, वेन थोड़ा वेरी क्लोज टू द बॉडी सरफेस होता है। तो इस तरह से हम लोग ये आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा। इट्स ओके।